क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है जी। इफ एनी ऑफ द फंक्शन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो देखो तुम्हारी इच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव आसान ही पड़ेगा। फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी आल्सो, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। ये हमारा क्वेश्चन होगा। फंक्शन हम बदलते चले जाएंगे और क्वेश्चन हमारा यही रहना है हर बार, क्योंकि हमारा काम यही करना है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पता है क्या करना है। अब इसको एक क्वेश्चन की तरह से देखते हैं, अब तक सब जनरल देख रहे थे। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो उसके लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, इसमें 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो ये बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इससे बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, 1 और 3। Now you have to check sign of f dash x from left to right, है ना। Now we have to check sign of f dash x from left to right। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट चेक करना है, नहीं कि लेफ्ट नेबरहुड टू राइट नेबरहुड, है ना। तो सिंपल है, लिखा हुआ है। आपको 1 से पहले कोई भी वैल्यू रखिए। 1 से पहले मैंने रखा है यहाँ पे 0.9 या 0 रख लो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया। और फिर 1 के बाद अब वही है, क्योंकि कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है, तो बाद का मतलब ये नहीं कि 3 के बाद है तो 4 के 4 चेक करूँगी। हम तो बिल्कुल नेबरहुड की बात कर रहे थे, है ना, राइट नेबरहुड में। तो हम 1.1 रख लें या फिर 2 तक ले जाए, 2.9 तक ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। उसको स्मूथ ही आना पड़ेगा, टूटेगा तो ऊपर से नीचे गिर सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात चल जाती है कि 1 से आगे हमने कोई पॉइंट लिया 1.5, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्या हो गया, नेगेटिव। इसमें मतलब कन्फर्म हो गया फॉर एट एक्स इक्वल टू। अगर हम 1 पे चेक करने लगे, वैसे हम अब पहले 3 पे भी चेक कर लेते हैं, तो 3 के लेफ्ट में तो -1 आ ही चुका है, चेक करने जो होती है नेगेटिव आ चुका है। 3 के आगे देख लीजिए, 4 रखा तो यहाँ पे भी बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, तो नेट ये पॉजिटिव है। तो ये साइन किसके है बेटा, साइन ऑफ क्या है बेटा, ये साइन ऑफ सोचो क्या है, वेरी गुड, एफ डैश एक्स। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो वैल्यू एट लेफ्ट एनबीडी एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ, और यू कैन से एफ डैश 1 माइनस, ठीक है, क्लियरली क्या है, पॉजिटिव। और वैल्यू एट राइट एनबीडी ऑफ लिख लो, नहीं एट ही लिखो, बहुत है, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 1। अब राइट नेबरहुड कर लो, उसके राइट में चले, लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। और यू कैन से एफ डैश 1 प्लस, दैट इज नेगेटिव। तो देयरफॉर वी कैन राइट देयर इज ए लोकल पॉजिटिव नेगेटिव, को क्या आएगा, इंक्रीज डिक्रीज। तो ऐसा कब बनेगा, लाइक दिस, क्या हो गया, ये क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। बस ये लोकल मैक्सिमा हो गया। और हमने जस्ट जनरेट कर लिया कि इसका फिगर कुछ इंक्रीज के बाद डिक्रीज ऐसा आने वाला है, हमें आइडिया हो गया, इंक्रीज डिक्रीज दिख गया मैक्सिमा ऐसा, ये वाला शेप है, ये वाला। और ठीक है, अब इसी बात के लिए हमें अब यहाँ पे और लिखना है, एक बात और लिख दूँ यहाँ पे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू स्टेप 3, है
है ना। स्टेप 2 यहाँ पे फिनिश हो गया। स्टेप 3 लोकल मैक्सिमम वैल्यू, किसकी निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू भाई, हम एफ की निकाल रहे हैं। तो सिंपल है लोकल मैक्सिमम, तो पहले पता पड़ गया, केवल एक्स को यहाँ पे क्या रखना है 1, है ना। एट एक्स इक्वल 1 पे चेक 1 रख दो, इसके अंदर कितना मिल गया है 1 - 6 + 9 + 15 कितना बन गया 19। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया कि F1 पे 19 वैल्यू इसकी लोकल, यानी कि हाइट 19 आ रही होगी, कहना मतलब ये है। अच्छा, एक रफ आइडिया ले लिया हमने, 19 आ रही होगी यहाँ पे हाइट, क्रिटिकल पॉइंट पे हाइट निकालते थे हमने पहले भी कर्व ट्रेसिंग में आपको बताया। अब आते हैं पार्ट 2 पे इसका, जब क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3, तो हम इसके अंदर थर्ड, नाउ वी हैव टू चेक साइन of f dash x from left NBD to right NBD। इसका मीनिंग क्या हुआ, therefore क्या बना बेटा मीनिंग, इसका मतलब वैल्यू ऑफ लेफ्ट NBD एट x इक्वल टू कितना 3, देखो मैं यहीं से लिख रहा हूँ, तो इसका मीनिंग, इसका मतलब और क्या हुआ f'3 माइनस डेरिवेटिव की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव ना ऊपर से नीचे आ रहा होकर, है ना, नेगेटिव है, यहाँ दिख रहा है 3 पे थोड़ा जस्ट नेगेटिव, और वैल्यू ऑफ राइट NBD एट x इक्वल टू 3 क्या है पॉजिटिव दिख रही है, यानी कि f'3 + h क्या है पॉजिटिव, यानी कि f'(x) चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेयर f'(x) changes its sign from negative to positive, so there is a negative decrease, फिर increase करेगा, तो there is a local minima and its local minimum वैल्यू, वो किसकी निकालनी है वैल्यू f' की नहीं f3 की, 3 पे वैल्यू निकाली कितनी बनती है f3, 3 का मतलब 3 का क्यूब -6 × 3 स्क्वायर + 9 × 3 + 15 कितना है बेटा ये 15, तो ये हाइट 15 आती है, यानी 3 पे फंक्शन की वैल्यू। इसका मीनिंग आपने उस दोनों पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे देख लिया, और देखो इससे कर्व की शेप भी क्लियर हो गई। आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास सब कुछ है रेडी, कैसे कि भाई 3 पे तो 1 पे तो वैल्यू कितनी बनी 19, कि सर ये हुई 19, और 3 पे कितनी वैल्यू बनी बेटा 15, ये हो गई 15। अच्छा जी, पहले इंक्रीज था तो +∞ पे +∞ मिलेगा, और -∞ पे -∞ मिलेगा, ये कर्व इंक्रीज करा 0 हुआ, डिक्रीज करा, ये 15 हाइट यहाँ तक मान लेते हैं, फिर इंक्रीज करा, ठीक है जी। तो लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ये वाली शेप है, ये वाली शेप है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू समझ गए 15, ये लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19 है, और थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ उसके अंदर। अगर कोई कहे जी इसकी डोमेन तो रियल नंबर है, अगर कोई पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, कि नहीं करती सर इन्फिनिटी है, आपसे पूछे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई पूछे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में देगा तो हम निकाल ही लेंगे, हमें आता है मैक्सिमम मिनिमम निकालना वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा आर ऑब्टेन्ड एट टर्निंग पॉइंट, और अगर एंड पॉइंट पे चेक करेंगे तो कहाँ देखना पड़ेगा इन्फिनिटी पे, तो इससे डज नॉट एग्जिस्ट लिखना ही पड़ेगा। इसमें ओवियस है कि वहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमा मिलने का ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ये भी कोई मिनिमा नहीं, लोकल मिनिमा ये भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी हम रख भी नहीं सकते और इन्फिनिटी में वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोकल मैक्सिमम मिनिमा चेक करें तो कहाँ चेक करना होता है। अभी तो यहाँ तो केवल f'(x) की ही बात हो रही है, और एंड पॉइंट पे तो 110% हमें चेक करना ही चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ कि एक तो टर्निंग पॉइंट जहाँ पे f'(x) 0 होगा, है ना, जहाँ पे f'(x) 0 होगा, और फिर और कहाँ चेक करोगे एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, वहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम चेक करना पड़ेगा। तो इसका
ये लोकल मैक्सिमा नहीं हो सकता, ये लोकल मिनिमा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये किन फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ, जो फंक्शंस कैसे हैं, कैसे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, ठीक है। नहीं तो जब कोई नॉन डिफरेंशियल फंक्शन होगा तो देखिए आप क्या क्या पॉइंट पे चेक करेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे चेक करेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा। आपने देखा था ये कर मैंने तोड़ के बनाया था। आप पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे भी चेक करेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और एंड पॉइंट्स पे तो चेक करेंगे ही करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे भी जहाँ पे वो वैल्यू मिलेंगी वहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो कितना पॉइंट का एरिया बढ़ गया, क्वेश्चंस का एरिया बढ़ गया, उसके अंदर पॉइंट्स इतने सारे हो गए आपके लिए। तो यहाँ तो हम डिफरेंशियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो केवल हमारा एम ये बनता है कि क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें केवल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के उन पॉइंट्स पे चेक करना है, और वो जो एंड पॉइंट्स होंगे उन पे चेक करना होगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। डोमेन क्या है इसका बेटा, साफ दिख रहा है, नहीं दे रखा तो हम यू विल टेक द लार्जेस्ट इंटरवल विच इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए मैं इतनी सब लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, उस लैंग्वेज को बोल दूंगा ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो, और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं बेटा, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, 3x स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, तो एज इट इज़ रहेगा वो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 बाई चेन रूल, कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। हाँ जी, क्या बच गया यहाँ पे, 3x माइनस 3 प्लस 2x, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और ये हो गया 5x माइनस 3। देखिए बेटा एक चीज़ समझ लीजिए, हमेशा इन कोफिशिएंट को पॉजिटिव 1 बना लेकर, इससे आप बहुत जल्दी चेक कर पाएंगे हमें एफ डैश एक्स जहाँ निकालना है वहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। तो स्टेप 2 में जैसे ही आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, अब तो मैं सीधा एक्स एक्स पे रख रहा हूँ, दैट इज 0 1 एंड 3/5 बिटवीन दैम आ जाएगा, है ना। तो आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे 0 से कोई नंबर पहले रखता हूँ, एफ डैश साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक कर रहे हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हुआ है बेटा, एट एक्स इक्वल टू 0 3/5 और 1। यहाँ पर हो सकता है कि आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिले, कोई श्योर नहीं कि 0 3/5 और 1 पे आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा ही। इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करने पर, है ना। तो हमने 0 से पहले -1 रखा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये क्या हो गया बेटा, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। 0 और 3/5 अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा बेटा, 5 × 30 हो जाएगा ना। तो जब मैं इससे पहले 0.1 रखूँगा तो 0.1 रख लेते हैं, या 0.5 हाफ रख लीजिए, आपकी इच्छा है। 0.1 रखा तो ये पॉजिटिव, 0.1 रखा है नेगेटिव, और 0.1 रखा तो ये भी क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फिर पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन तो चेंज हुआ ही नहीं, जबकि हम तो सोचे थे एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम मिलेगा। अब मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, देयर इज नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यहीं से एफ डैश एक्स साइन से चेक होता है, वो चेक कर लिया। अब आ जाए 3/5 पे, 0.6 के बाद 0.7 रखो, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ही नहीं, 0.7 पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेट क्या हो गया, नेगेटिव। अब साफ हो गया, एफ डैश एक्स चेंज फ्रॉम ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव का, साइन चेंज नो चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ तो क्या हुआ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। साइन स्कीम देखो मैं नीचे बना तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये थोड़ा कर्व बना रहा हूँ मैं, तो चेक कर रहा हूँ, मुझे दिख गया ये मैक्सिमा है, तो इस पॉइंट पे क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद रखिए 1.1 या 2 रख लीजिए, तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, नेट हो गया पॉजिटिव। अभी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है, तो इस टाइप की शेप इस पॉइंट पे आ रही होगी। ये एक्स एक्सिस ना सोचे कि पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव है, हाँ शेप ये बन रही होगी। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या आ गया, लोकल मिनिमा। अगर एफ डैश एक्स का साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो लोकल
मिनिमा है। और देखिए एफ डैश एक्स यहाँ भी 0 है, एफ डैश एक्स यहाँ भी 0 है, और 0 पे क्योंकि लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं आया तो यहाँ पे कुछ ऐसी शेप बनी होगी, इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग यह है, इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हुआ है, कॉनकेव डाउन फिर कॉनकेव अप, इस तरह शेप बनी, तो तीनों ही शेप इसके सामने आ चुकी है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अब पता है क्या होता है, कर्व बनाना कितना आसान हो जाता है। अगर कर्व की बात करें तो शेप तो मेरे पे तीनों पार्ट की बन चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि देखिए लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकल सकती है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये मैक्स लिखा था ना मैंने, तो एफ ऑफ 3/5, ये लोकल क्या है मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ 3/5 रख लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर 3/5 रख देंगे, कितना बनेगा ये निकाल लेना इसको। और यहाँ पे लोकल मिनिमम क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 1, ये मैं निकाल देता हूँ, दैट इज़ 0। सब ने बड़ी जल्दी ये निकाली है, हाँ जी। अच्छा मैं एफ 0 भी निकाल देता हूँ, जहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं आएगा, तो 0 पे क्या मिल रहा है आपको 0, यहाँ पे 0 है वैल्यू। और भैया 3/5 पे बता दो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, 3/5 पे ये पॉजिटिव बनेगा, 3/5 पे ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव आएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली देखते 3/5 पॉजिटिव वैल्यू ये आ गई कोई। और भैया रे 0 पे 1 पे फिर 0 हो गई, 1 पे फिर 0 हो गई, तो हमने यहाँ देख लिया 3/5 पे ये वाली शेप आनी है, क्लियर है। इसके बाद 1 पे ये वाली शेप आनी है, क्लियर है। और यहाँ पे सर क्या होना है, तो अब देखते हैं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसके अंदर x की नेगेटिव वैल्यू रखे या पॉजिटिव वैल्यू रखे तो पॉजिटिव है। और ये इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव गया, एफ डैश एक्स 0, तो यानी कि ये वाली शेप बनेगी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इस तरह की, जिसके अंदर कर्व टेंजेंट के नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। यहाँ टेंजेंट के नीचे नीचे है, टेंजेंट के ऊपर ही ऊपर है कर्व, तो दिस टाइप ऑफ दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि 0 पे 0 और 0 से पहले अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट होगा तो नेगेटिव ही बनेगा इसकी वजह से, तो ये कर्व यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा होगा और ऐसे निकल के फिर ऐसे जाएगा, फिर ये वाली शेप है, मैंने सारी शेप्स को ज्वाइन कर दिया, और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, तो सच टाइप ऑफ कर्व इज ऑब्टेन्ड। अब एंड पॉइंट्स पे जो देखो, क्या इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, नहीं सर, लोकल मैक्सिमा इन्फिनिटी पे नहीं है, माइनस इन्फिनिटी पे भी चेक तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो डोमेन में ही नहीं आते पॉइंट, डोमेन में उस पॉइंट का आना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक प्रॉपर शेप इज़ फॉर्म्ड ऑफ दिस कर्व, तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं। इंक्रीजिंग भी दिख रहा है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मानते हैं, मैंने बताया था। इसके बाद डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज कर गया, और देर आर 2 points of local maximum, local minima. This is not considered as local maxima or local minima, because at x equal to 0, whether at x equal to 0, here at x equal to 0 f dash x is 0, but sign of f dash x doesn't change, neither positive to negative or nor negative to positive. So we will say here there is no maxima, no minima. Is that clear, students? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, समझ में आ गया सारा? चलो, तो अब थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्री या क्वेश्चंस में टच देते हैं, और आपको ये भी समझ में आएगा। कर्व भी शायद आपको 3 पार्ट से बना दिया था मैंने कर्व, आपने वहाँ तीनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, पहले एफ एक्स इक्वल टू 1/x² + 2, एक रेशियल एक्सप्रेशन भी ले लेते हैं, तो इसको चेक कीजिए बेटा। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा पहले चेक कर लेते हैं, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हाँ, जिसका डेरिवेटिव लिया कितना बनाइए, न्यूमेटर में क्या आ जाएगा, -2x। ठीक है जी, ये डेरिवेटिव होगा। अभी आप इसे 0 पुट करेंगे, अगर एफ डैश एक्स 0 को नीचे की वजह से 0 तो होगा नहीं, डिनोमीटर में थोड़ा 0 पुट करते हैं, नॉट डिपेंड हो, केवल न्यूमेटर की वजह से कोई चीज़ 0 होती है। तो x इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, पहला स्टेप खत्म हो गया, क्रिटिकल पॉइंट केवल एक ही आया, 0 के आगे नंबर रखा तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। दिस इज साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, बिकॉज एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए मैं एरो बनाता हूँ कि आप ध्यान रखिए, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes from left to right is positive to negative, therefore increase पहले और फिर डिक्रीज। एफ डैश एक्स यहाँ 0 है, 0 पे
तो ये एक्चुअल शेप नहीं, मतलब शेप इस टाइप की मिलने वाली है। आप खुद देखें 0 पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 पे आपकी वैल्यू इसकी हाफ मिल रही है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इस टाइप की शेप आनी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कभी, अच्छा इसका रेंज कभी भी नेगेटिव हो नहीं पाएगा, है ना, और डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। अब अगर मैं इसके एंड पॉइंट इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो भी ये 1/इन्फिनिटी 0 का अप्रोच करेगा, और माइनस इन्फिनिटी रखूँगा तो भी वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी का, तो भी ये 0 बनेगा। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों पे ये 0 का अप्रोच करेगा, तो डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ होता चला जाएगा, लेकिन वो जो 0 होगा वो 0 प्लस वैल्यू होगी, यानी वो हमें वहाँ मीट नहीं करेगा, क्योंकि डोमेन में इन्फिनिटी कभी होता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे आप, और यहाँ पे भी ये इस तरह चलेगा, तो कर्व का शेप ये मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 पे आपकी वैल्यू होगी हाफ। तो पता होना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीज करा फिर डिक्रीज कर, नेगेटिव वैल्यू इसकी कभी आएगी नहीं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जब हम वैल्यू कर्व को ड्रॉ करें, ऐसे नहीं सर इंक्रीज करा नीचे से लेके चल दिया, अरे देख तो ले, वो तो हमेशा पॉजिटिव है वाई भाई, नीचे तो इन दोनों कोऑर्डिनेट में थर्ड में फोर्थ में तो कर्व बनेगा ही नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों पे y की वैल्यू पॉजिटिव यानी, और ये इसका लोकल मैक्सिमा है, और उसके बाद इसका मैक्सिमा बन नहीं रहा, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे जाएगा और नीचे भी नेगेटिव नहीं पहुंच पाएगा, ड्यू टू दिस के प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 का अप्रोच कर रही है, और इन्फिनिटी में रख नहीं पाऊंगा, तो 0 का अप्रोच करने के लिए उसको नीचे नहीं आना पड़ेगा, ऊपर रहना पड़ेगा, कि y हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे यहाँ पे जाए माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 का अप्रोच कर रही है, तो अप्रोच वो नीचे वाला 0 नहीं होगा, ऊपर वाला 0, क्योंकि y नेगेटिव नहीं होगा, तो 0 प्लस ही होगा। ठीक है जी, अरे सीधी सी बात है, एक पिज़्ज़ा के इनफाइनाइट पार्ट करो कुछ तो 0 मिलेगा, बात को समझा करो, नेगेटिव नहीं होगा। पता पड़ा जी, जो था पिज़्ज़ा के पार्ट वो भी चले गए और कुछ देना पड़ गया आपकी तरफ से। क्वेश्चन लेते हैं, fx इक्वल टू 2x प्लस 2 cos x, और इंटरवल है बेटा इन 0 to 0 एक्सक्लूड और π/2 इंक्लूड। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन है, नहीं π/2 नहीं, पाई है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब वो यहाँ पे आपसे वो चेक कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड इट्स वैल्यूज आल्सो। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हम क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, पहले मुझे बताइए, क्या ये डिफरेंशियल फंक्शन है? रीजन, सर ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, कॉसर कर्व में देखा स्मूथ बनता है, y इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है, कॉर्नर कहीं बनाएगी नहीं, देयर समीशन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। बट इससे पहले वाले क्वेश्चन अलजेब्रिक थे और उनके अंदर डोमेन का साइज क्या था बेटा? डोमेन का साइज क्या था? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सिर्फ दे भी नहीं रहा था। किस इस पर डोमेन रेस्ट्रिक्ट करती है 0 से पाई? उसकी रीज़न है क्योंकि अगर एफ डैश एक्स 0 हुआ और कॉस एक्स इक्वल टू 0 बना तो कॉस एक्स तो 0 इन्फाइनिटी मैनी पॉइंट्स बनेगा, सब पे चेक करता रहूँगा। अच्छा, फिर दूसरा उसके पीछे एक लॉजिक और है कि अब उसने क्या करा, एक जगह तो 0 को ओपन कर दिया, पाई को क्या कर दिया, क्लोज, यानी कि अब आपको कहाँ निकालनी पड़ेगी, एक तो कहाँ चेक करेंगे आप, चेक एट कहाँ करोगे, जहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का, यानी एक्स की वैल्यू जो भी मिलेगी से x1 x2 वाट एवर दे आर, है ना, और कहाँ चेक करोगे, एंड पॉइंट्स ऑफ कर्व, या नहीं, यानी कि ये जो 0 और पाई पे एट एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे पाई। मैं हमेशा बताता हूँ बेटा हर बात को, इस बातों को ध्यान रखो, यही आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्प करें, क्योंकि जो है बच्चे क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं, उन्हें लॉजिक ही नहीं है, डेवलप ही नहीं होता लॉजिक, वो तो एफ डैश एक्स 0 मान रहे हैं। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एफ डैश एक्स कितना हो गया जी, 1 - 2 sin x, और जैसे ही मैंने 1 - 2 sin x को बेटा फर्स्ट स्टेप लिया क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दैट इज sin x इक्वल टू हाफ, और sin x अगर हाफ है तो मुझे इतनी समझ होनी चाहिए कि 0 से पाई के बीच में sin x का कर्व, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए मैंने बना लिया, मैंने कहा यार इसको तो बना ही लो 0 से पाई तक, ताकि मैं इजीली हाफ को चेक कर सकूं, हाउ मेनी टाइम्स हाफ वैल्यू ऑफ sin x इज हाफ इन द इंटरवल 0 to पाई। तो सर देयर आर 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज पाई/6
और अगर यहाँ से π/6 आगे चले तब हाइट इतनी आई, उससे पीछे चलोगे ना पाई माइनस π/6, और अदरवाइज आपको मेरी बात गलत लगती है तो यू कैन चेक योर सेल्फ, साइन ऑफ दिस इज अगेन हाफ, साइन ऑफ दिस पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6 में आपको हाफ ही मिलेगा। अब आप नोटिस करें कि अगर मैं यहाँ पे f' का साइन चेक करना चाहता हूँ तो मैंने इसमें से -2 कॉमन लिया और ये बन गया sin x माइनस हाफ। कि सर आप ऐसे ही करते हो? अरे यार सीधा पता पड़ जाता है कि अगर मैं π/6 को क्रिटिकल पॉइंट मानूँ और मैं केवल कहाँ से कहाँ तक ही बात करता हूँ बेटा, 0 से लेकर और यहाँ पाई इंक्लूड तक की, तो वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज आर π/6 एंड अदर इज पाई माइनस π/6 दैट इज़ 5π/6 में लिखता नहीं, और पाई को थोड़ा सा और दूर ले लेते ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और आपको साइज़ थोड़ा बड़ा नज़र आए। यहाँ पे 0 को मैं इंक्लूड नहीं करके एक्सक्लूड करके दिखाना चाह रहा हूँ, या फिर इस तरह से दिखा दूंगा ओपन करके। तो आप देखिए आप π/6 थोड़ा पीछे लिख लेते हैं। अब आप बताइए π/6 रखेंगे तो हाफ मिलेगा, साफ दिख रहा है π/6 पे हाइट हाफ है, यानी कि sin x की वैल्यू हाफ है। अब आप बताइए अगर मैं π/6 से थोड़ा पहले नंबर तो sin x की वैल्यू क्या मिल रही है, हाफ से कम मिल रही है। अगर हाफ से कम में यहाँ रखूँगा तो ये नंबर क्या बन गया बेटा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव लगा हुआ क्या बन गया, नेट पॉजिटिव। क्लियर हुई? अब क्या कर रहा हूँ कि सर π/6 से ज़्यादा रख रहा हूँ, और जब मैंने π/6 ग्राफ का क्या मज़ा आ रहा है देखने में ना, π/6 से जैसी ज़्यादा वैल्यू रखी तो ये वैल्यू कहाँ पहुँच गई, मोर देन हाफ। अगर π/6 से ज़्यादा वैल्यू रखूँगा यानी कि x की जगह तो sin x क्या मिलेगा आपको, हाफ से बड़ा, तो हाफ से बड़ा मिलेगा तो ये बन गया पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव था ही, नेट क्या हो गया प्रोडक्ट नेगेटिव। हाँ जी बताइए, ये स्टेप क्लियर है बिल्कुल? क्योंकि बहुत इजी कर्व था तो मैंने इजीली चेक कर लिया। अब देखिए फिर पाई माइनस π/6 पे आए तो इससे जस्ट मैंने पहले रखा, क्योंकि मैं तो चेक ही लेफ्ट टू राइट करता हूँ तो ऑलरेडी साइन मिला हुआ है। और देखो आप खुद देखो ये वैल्यू हमेशा हाफ से बड़ी ही है हर जगह, और जब हाफ से बड़ी मैं रखूँगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, हाफ से बड़ा रखूँगा, अरे यार हाफ से बड़ा 0.6 रखा तो भी पॉजिटिव मिलेगा, तो इसलिए वो पॉजिटिव हाफ से बड़ा दिख रहा है, इस रेंज में हमेशा हाफ से बड़ा है। तो ग्राफ बनाने से बड़ी जल्दी सारी बातें क्लियर होती है। और अगर पाई माइनस π/6 के बाहर वैल्यू रखूँगा आगे जस्ट, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाफ से छोटी, यानी कि पाई माइनस π/6 से बड़ा कोई एंगल रखूँगा जो कि मैं रख के भी नहीं देख रहा, केवल ग्राफ से देख रहा हूँ, तो ये वैल्यू हाफ से छोटी हो गई, और हाफ से छोटी होगी तो वैल्यू क्या बन गई बेटा, ये बोलिए, ये 0.4 है, ये 0.5 है, तो क्या बन गया नेगेटिव 0.4। सोच लो अपने माइंड में बेटा, अगर नहीं समझ में आता तो नेगेटिव 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 क्या हो गया फिर पॉजिटिव। तो वी हैव चेंज ऑफ साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट देयर क्रिटिकल पॉइंट्स, वो हमारे रियल लाइन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमने चेक कर लिया कि एट एक्स इक्वल टू π/6 क्या है, एट एक्स इक्वल टू π/6 क्या है, लोकल पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसी शेप आएगी। ये मत सोचो नीचे बसता ऊपर कहीं बसता है, मैं तो शेप की बात कर रहा हूँ। तो लोकल क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा। और पाई माइनस π/6 पे क्या शेप आएगी, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, सर लाइक दिस, एट एक्स इक्वल टू 5π/6 लोकल मिनिमा। कि सर अभी और थोड़ी बातें कर लीजिए कि क्या 0 पे बात करूं, कि सर 0 तो इंक्लूड ही नहीं है। चलो फिर भी देखेंगे क्या बनता है। और पाई पे वैल्यू करूं कि सर पाई पे वैल्यू निकालो, क्योंकि ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है कहानी कुछ अलग बन जाए, कि देख लेते कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ क्या किया है भैया, 0 से लेके पाई के बीच में कर्व ड्रॉ करना चाह रहा है, ये π/6 और ये पाई माइनस π/6। अब आप देखिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है बताइए, y की वैल्यू क्या मिल रही है 0 पे, बोलिए 0 रखिए 2, यस ये 2, बट नॉट इंक्लूडिंग ये हाइट है जी 2। हाँ जी, मैं तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालता हूँ कर्व ड्रॉ करने के लिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पूरी नंबर लाइन बनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी डोमेन रेस्ट्रिक्टेड 0 से पाई तक, तो मुझे पूरी नंबर लाइन का सोचना भी नहीं है। हाँ जी, π/6 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, π/6 रखो कि जी π/6 प्लस √3, तो √3 लगभग 1.732, और ये π/6 का कितना बनेगा 3.14/6, कितना बनेगा लगभग 6 पंजे 30, लगभग 0.5 है ना, मान लेते 0.5 थोड़ा कम होगा तो लगभग ये 7 और 5 12 कैरी 1 2.2 के आसपास ले लो ना, बढ़ गई ना वैल्यू,
अरे 2 से बड़ी आ रही है, हाँ तो मैं समझा चाहूँ 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है कि यहाँ पर अगर ये इंक्लूड है। अच्छा अब आगे चलो पाई माइनस पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 तो है ही है, जो भी रखेंगे आप पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6 है ना, और वहाँ 5 बाई 6 पे कितना मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 6 पे -√3, वेरी गुड, -√3। मैंने देखो वैल्यू सब सिखाई है आपको, -√3/2 आएगा, -√3/2 आएगा तो ये बन जाएगा। हाँ जी, ये कितना मिला, इसको सॉल्व करो, 5 × 3.14/6 -1.7, तो ये कितना मिलता है लगभग, चेक करो जल्दी से। ये 14 पंजे 70 तो 7 और ये मिलेगा 15, तो 6 और 6 से 6 तिया 1.7, लगभग कितना मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग तो ये आएगा, है लगभग कितना आएगा 1.8 है ना, लगभग 1.5 मान लो, और इससे छोटा हो जाएगा ना, और इससे छोटा आ जाएगा ना, तो लगभग ऐसी मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली, तुम्हें भी निकाल लीजिए। देखो अगर देखो स्कूल लेवल पे तो काम खत्म हो जाता है, वहाँ तो तुम ऐसा करोगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, एफ ऑफ कितना π/6, π/6 यहाँ रखा, वैल्यू आ गई π/6 प्लस √3। स्कूल में यहीं छोड़ देंगे, अरे वहाँ को कर्व बनवा रहा है कोई, कर्व इसका कोई बनाएगा कोई, सर में दर्द थोड़ा किसी के। फिर लोकल मिनिमम वैल्यू, हम ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि भैया कैलकुलस करनी है वहाँ कंपटीशन में जाके, कितनी 5 π/6 पे वैल्यू, ये कितनी बनी हमारी, हम ऐसे ही छोड़ देंगे 5 π/6 और पाई प्लस π/6 पे देगा -√3/2, तो ये √3 लिख देंगे। कौन चेक कर रहा है, हाँ तो करो। अच्छा जी पाई पे आओ, पाई रखा तो पाई पे क्या मिलेगा, एफ पाई पे वैल्यू क्या मिलेगा, पाई -2 यानी 3.14 -2 यानी कि बोलो कितना बनेगा 1.14 के आसपास। तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, ये भाई तुम चेक करके बताओ, ऊपर या नीचे, इससे नीचे ही आएगी मेरे ख्याल में, है ना। तो ये कर्व क्या गया, यहाँ पे शेप बनी हुई थी, ये वाली ये शेप है कि सर ये आ गई ये वाली शेप। अच्छा थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, ये वाली शेप आ गई। अच्छा उसके बाद पाई पे इंक्रीजिंग आ रही है, इससे बड़ी आ रही है ना, कोई बात नहीं बड़ी, चलो ये तो नीचे आ जाएगी, ये तो 2 से ज़्यादा है, फिर ये डिक्रीज करा, देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर ये वाली शेप आ रही है π/5 और फिर ये इंक्रीज करा, मान लीजिए ये वैल्यू आ गई। मैं इस बात पे नहीं जाना चाह रहा इससे बड़ी है इससे छोटी आ रही है, पर एक चीज़ देखिए, अच्छा ये चीज़ और देख लो, एक मैं इस पर ग्रेटेस्ट वैल्यू भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये नोटिस करो क्या ये π/6 पे लोकल मैक्सिमा है, यस सर। क्या ये पाई माइनस π/6 पे लोकल मिनिमा है, यस सर। क्या पाई पे लोकल मैक्सिमा है, यस सर, क्योंकि इससे पहले इसकी छोटी वैल्यू तो लोकल मैक्सिमा है, जो कि बच्चे लिखते नहीं। एट x इक्वल टू पाई देयर इज ए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, एफ ऑफ पाई, और पाई पे कितना मिल गया आपको, π-2। अब अगर कोई कहे कि सर ग्रेटेस्ट वैल्यू इस फंक्शन की बताओ, तो सीधी सी बात है कैलकुलेट कर लें, जो सबसे बड़ी हाइट है वो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, या वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा तो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, लोकल मैक्सिमम बोलते हैं या मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात होगी, क्या हम इससे लोकल मिनिमम बोल सकते हैं, नहीं सर, चाहे इसके बाद इसकी बड़ी वैल्यू पर, क्योंकि 0 इस पर इंक्लूड नहीं है। तो ये 3 पॉइंट बेटा आपके बने, ग्राफ समझा दिया, कितना बुरा ग्राफ था वो भी समझा दिया, क्योंकि कंसेप्ट आपको क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलो नमस्ते सभी को।